वर्तमान युग में आपाधापी के इस जमाने में और कोरोना के संक्रमण काल में कुछ ज़्यादा ही सटीक बैठती हैं पंक्तियाँ। कुछ पल की जिंदगानी और एक रोज सबको जाना। कोई पाप करके जाते हैं, कोई पुण्य करके जाते हैं, कोई नाम कमा के जाते हैं, कोई बदनाम होके जाते हैं। सच्चे धर्म का देवशास्त्र गुरु की सेवा करके कोई धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं और काली करतूतें करके कोई पापी कहलाते हैं। चाहे वे धर्मात्मा हों, पुण्यात्मा हों, शक्तिशाली हों, ज्ञानी हों, अज्ञानी हों, जाते सभी हैं। वे लोग भी जाते हैं जिन्हें आत्मस्वरूप की पहचान है और वे लोग भी जाते हैं जिन्हें किसी चीज़ की कोई खबर नहीं है। जो अपने आप को पहचान लेते हैं वे किसी और पर्याय में जाकर के भी दुखों से पार हो जाते हैं और जो अपने को नहीं जानते हैं वे देव भी हो जाएं तो भी दुखी रहते हैं। आचार्य कुंद देव कहते हैं, संयम सहित निज ध्यान में शिव मार्ग ही प्राप्तव्य है। सद्ज्ञान से हो प्राप्त इससे ज्ञान ही ज्ञातव्य है। संयम संयुक्त सय सुझाण जो यस मुख मग्गसा नाणेन लहदि लखम तम्हाणाणम चणायब्बम। संयम से संयुक्त और ध्यान के योग्य ऐसा जो मोक्ष मार्ग है वह लक्ष्य जानने योग्य है, साधने योग्य है। ऐसा जो निशाना वह है अपना ही आत्मा स्वरूप, और अपना ही आत्मा स्वरूप पाया जाता है आत्मज्ञान से। पाने योग्य क्या है? जो पाया हुआ है। बड़ी गजब की बात है। सबके पल्ले लाल है, लाल बिना कोई नाही। आते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। सबके पल्ले में लाल बंधा हुआ। पल्ला समझ में आता है? छोर साड़ी का, धोती का, दुपट्टे का। जेब समझ लो, गांधी जी के पास भी है और मिंडा जी के पास भी है, दोषी जी के पास भी है। सबके पास है क्या? लाल। लाल मतलब क्या? लाल धोती इसी उन्होंने पहन रखी, लाल साड़ी। लाल का मतलब एक तरह का रत्न, एक तरह का अनमोल हीरा। एक जमाने में इस टाइप का रत्न, मणि तो सबके पास है बोले, लेकिन कंगाल इसलिए है क्योंकि इसने गांठ खोल करके ही नहीं देखा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई थैला रहता है, कोई बैग रहता है, कोई पोटली रहती है और आप भूखे रहे आते हैं, आप परेशान रहे आते हैं, लेकिन उसको खोल करके नहीं देख पाते हैं। और जब झल्ला जाते हैं, काफ़ी तकलीफ में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि क्या है अभी, और उसको पटकते हैं या खोलते हैं तो उसमें से ही ऐसा कुछ निकल पड़ता है कि भूख मिट जाती है, दुख मिट जाता। ऐसे ही ज्ञान रूपी रत्ना, सम्यक ज्ञान रूपी रत्ना, रत्नत्रय के रत्ना हर एक आत्मा में हैं। कंगाल इसलिए है गांठ खोल के नहीं देखा। समझो, संयम संयुक्त, ध्यान संयुक्त, मोक्ष मार्ग
ज्ञान से ही साधा जाता है। इसलिए ज्ञान पाने का पुरुषार्थ करो, और ज्ञान बाहर से नहीं लाना है। कहाँ से लाना है? बोलो गांधी जी। कहाँ से आएगा ज्ञान? मुंबई से? ज्ञान तो अपने भीतर से आता है, आत्मा से आता है। पानी कहाँ से आता है? मेघों से आता है जहाँ है। पानी कहाँ से आता है? झरने से आता है जहाँ है। इसलिए संयम अंगीकार कर ध्यान करें और आत्मा का स्वरूप जानें। संयम भी ले लिया, ध्यान भी करने बैठे हैं, लेकिन आत्मा का बोध नहीं है, तो किस चीज़ का ध्यान कर रहे हो और किस चीज़ के लिए संयमन कर रहे हो? अपने ज्ञान की सुरक्षा की समृद्धि के लिए ही तो करना है। इसलिए ज्ञान पूर्वक ध्यान होना चाहिए, ज्ञान पूर्वक संयम होना चाहिए। एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, जह न बिलह दिहु लखम रहियो कंडस्व विजय विहीनो, तह न बिलख दिलखम अन्नाणी मुख मग्गसा। जैसे कोई बाण चलाने वाला है, बाण बेधने वाला है, बाण बेधने वाला जो बाण उससे रहित ऐसा जो पुरुष है, वह कांड धनुष के अभ्यास से रहित हो तो निशाने को नहीं पाता है। मान लीजिए धनुष है, बाण नहीं है, बाण है, धनुष नहीं है, दोनों है और निशाना साधना नहीं आता, तो निशाना लग जाएगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही संयम चाहिए, ध्यान चाहिए, चारित्र चाहिए, और इन सब की विशुद्धि करने वाला ज्ञान चाहिए। दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग पर चल करके ही तो परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध किया जाता है। मोक्ष मार्ग बाहर में कोई सड़क का नाम थोड़ी है। मोक्ष मार्ग तो अपने अंतरंग शुद्ध परिणति का नाम है, रत्नात्रयात्मक दशा का नाम है। और जब तक वो लक्ष्य ना साधा जाए, निशाना ना बिठाया जाए, तब तक उपलब्धि कैसे होगी? वास्तव में ज्ञान संयुक्त व्यक्ति ही मोक्ष मार्गी है, और ज्ञान होता है विनयवान के लिए। जो विनयवान होता है, विद्या ददाति विनयम, ऐसी बात कही जाती है। लेकिन देखें तो ये भी बात है कि विनय से विद्या आती है। विणो मुखद्वारम, विनय का मोक्ष, विनय मोक्ष का द्वार है। विणेण संजमो तवोणाणम, विनयेनाराहिज्यदि आहिर्य सब संग होया। विनय की विशेषताएं हैं। जो विनम्र व्यक्ति है वह ज्ञान को आसानी से पा लेता है, मोक्ष मार्ग को आसानी से पा लेता है। इसलिए ज्ञानी होना है तो विनयवान होना चाहिए। कलश के ऊपर रखी हुई कटोरी, छोटी सी कटोरी, कलश के ऊपर रखी हुई छोटी सी कटोरी, छोटी सी प्लेट कभी अपना पेट नहीं भर पाती। भर पाती? ढक्कन खाली का खाली लगा रहता है, और बाकी जो प्यासा आता है, जो बर्तन उसके सामने झुक जाता है, जो बर्तन उसके भीतर जाके उसके भीतर झुक जाता है, वो भर करके बाहर निकलता है और प्यास बुझाता है। जो झुकता है वो पाता है, जो अकड़ता है वो रखड़ता है। किसी को तो बात समझ में आई?
इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, नाणम पुरुषस्य हवदि लहदी सुपुरुषो विविनय संयुक्तो नाणेन लहदि लखम लखन तो मुख मग्गसा। विनय के बारे में राम, लक्ष्मण और रावण ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा है तो राम ने कहा, जाओ ये महापंडित विद्याधर हैं, इनसे कोई विद्या सीख के आओ। और लक्ष्मण जाकर के सिर की तरफ खड़े हो गए। पहले तो राम को ही कहा कि इससे क्या विद्या सीखना, इस मूर्ख से, इस दुष्ट से क्या सीखने जाएं, इसने तो हमारा इतना अहित किया है। तो उन्होंने कहा कि कोई हमेशा हमेशा के लिए दुष्ट नहीं होता है, कोई हमेशा हमेशा के लिए मूर्ख नहीं होता है। वो अलग समय था, अलग पर्याय थी, ये अलग समय है, अब वो दुश्मन नहीं है। देखो सम्यक दृष्टि की, ज्ञानी की सोच। सच्ची बात है कि रिश्ते जो हैं वो बुद्धि से नहीं निभाए जाते हैं, रिश्ते बुद्धि से नहीं निभाए जाते हैं, रिश्ते हृदय की शुद्धि से निभाए जाते हैं। मन साफ हो जाता है, मन साफ होता है तो रिश्ते आसानी से निभाए जाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा कोई कारण था कि युद्ध हुआ। जाओ, लक्ष्मण ने कहा कि आप कहते हैं तो जाता हूँ, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। और जा कर के सिर की तरफ खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। तो लक्ष्मण कहता है कि देखा भाई, अभी भी इसकी अकड़ नहीं गई, मृत्यु शैया पर पड़ा है। राम ने कहा कि नहीं, अगर ज्ञान चाहिए है तो सिर पर खड़ा नहीं हुआ जाता है, ज्ञान चाहिए है तो पैरों की तरफ खड़ा होना पड़ता है। पैरों की तरफ बैठिए, चरणों में बैठोगे तो ज्ञान पाओगे, सिर पर बैठोगे तो कुछ नहीं पाओगे। बात समझ में आई। और फिर रावण ने कई सारी शिक्षाप्रद बातें कहीं कि सबसे बड़ी शिक्षा तो यही है कि कभी बेमतलब की अकड़ना नहीं तो मेरे जैसा त्रिखंडाधिपति भी धूल में मिल जाता है। संपत्ति का, धन का ज़्यादा अभिमान करना नहीं। कुछ पल की जिंदगी है, कुछ पल का सब दिखावा है, क्यों ज़्यादा मन में राग द्वेष मोह प्रपंच पालना। वास्तव में ज्ञान पुरुष को होता है। अभी प्रश्न हुआ था ना, स्त्रियों को नहीं होता। पहला अर्थ ऐसे करो कि पुरुष का मतलब आत्मा, प्रत्येक आत्मा में ज्ञान है, इसलिए ज्ञान पुरुष को होता है। और जो पुरुष विनय संयुक्त होता है वो ज्ञान के बल पर ज्ञान पाता है और उस ज्ञान के बल पर वो मोक्ष पा लेता है। फिर बात रही ज्ञान पुरुषों को होता है तो स्त्रियों को नहीं होता। स्त्रियों को भी 11 अंग तक का ज्ञान हो सकता है। सीता, चंदना, अंजना जैसी देवियाँ भी हुई। सुलोचना के लिए 11 अंग के ज्ञान की बात शास्त्र में कही, बहुत ज्ञान हो सकता है। तो आचार्य कहते हैं कि उन्हें मति ज्ञान हो सकता है, श्रुत ज्ञान की एक सीमा तक हो सकता है, देवी पर्याय में अवधि ज्ञान भी हो सकता है, कदाचित अवधि ज्ञान किसी मानुषी को भी हो सकता है, लेकिन मनःपर्याय ज्ञान और परिपूर्ण केवल ज्ञान नहीं होता। बेस भाव में अच्छी साधना तपस्या करके स्वर्ग जाएं, स्त्रीलिंग का छेद करके वहाँ देव हों और फिर पुरुष हो करके केवल ज्ञान मोक्ष पाएं। आत्मा तो सभी की एक जैसी है, लेकिन पर्याय का जो प्रभाव है वो छूटता नहीं है। इसलिए ये कहा है कि ज्ञान पुरुष के होता है और पुरुष विनय संयुक्त हो तो ज्ञान को प्राप्त करता है, वृद्धिंगत करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है और उस ज्ञान के बल पर मोक्ष को प्राप्त करता है, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है।
जब वस्तु बोध हो गया, पर को पर समझ लिया, तो शरीर भी जाता है तो विकल्प होता नहीं, हाय हाय नहीं करते हैं। इसी बात को थोड़ा और पक्का किया है। मयि धनु हम जस स्थिरम सुदगुण बाणा सुअथिरेण तम परमत्थ बद्ध लखो न विचुक्कदि मुख मग्गसा। मोक्ष मार्ग में कौन नहीं चूकता है? तो कहा है कि मति ज्ञान रूपी धनुष जिसका स्थिर है, श्रुत ज्ञान रूपी जिस पर वो प्रत्यंचा है, डोर है, और मयि धनु हम जस स्थिरम सुद गुण वाणा, श्रुत की डोरी है, बाण कह के हैं, रत्नत्रय के बाण हैं। ऐसा परमार्थ का जिसने लक्ष्य बांध रखा है, ऐसा जीव मोक्ष मार्ग से चूकता नहीं है। कौन नहीं चूकता? बोलो। लक्ष्य पक्का जिसका है वो नहीं चूकता। किसी ने अब इतने उपास करने का संकल्प बांध रखा है, ये व्रत करने का संकल्प कर रखा है, वो कर भी लेता है और बस देखते हैं, अब हो जाएगा तो कर लेंगे, आज का उपास का मन तो है, देखते हैं हो जाएगा तो कर लेंगे। और शाम तक ऐसा कोई मिल ही जाता है कि अब भाई रात कैसे कटेगी, वो भी सोचता हाँ रात कैसे कटेगी, चलो एक आसन ही कर लेते हैं अब चलते चलते। और अगर उस पर भी पक्का ना रहा तो एक बार तो तूने खा ही लिया, अब क्या उपास रहा, अब और खा ले, अब और खा ले। लक्ष्य पक्का नहीं, संकल्प पक्का नहीं तो बड़े बड़े लोग भी कुछ नहीं पा सकते। और लक्ष्य संकल्प पक्का है तो छोटे छोटे लोग भी। एक छोटा बच्चा आया सुबह, कहता है कि मुझे 10 उपास करने के लिए आशीर्वाद दे दो। अरे 8 साल की तो उम्र नहीं है, 10 उपास की बात करता। लेकिन इतनी भाव, इतनी इच्छा शक्ति आज हुई है तो कभी वो दिन भी आएगा कि 10 उपास करेगा। लक्ष्य पक्का हो, भावना पक्की हो तो उपलब्धि होती है। तपस्वी सम्राट जो लक्ष्य, जो संकल्प कर लिया, उस पर डटे रहते थे।